Dear students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर 4 टॉपिक है रस। इस चैप्टर में हम लोग रस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि रस क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि काव्य का मतलब होता है जितने भी हमारे गेय पद हैं, यानी कि कविताएं हैं, वो सभी उनको पढ़ने से या फिर सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। जब उसको हम सुनते हैं या नाटक को देखते हैं या हम पढ़ते हैं तो जब हमें आनंद प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है, तो वही होता है हमारा रस। आगे देखिए, पाठक या फिर श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस के रूप में परिणित हो जाता है। यानी कि जो पाठक है पढ़ने वाला और जो श्रोता है सुनने वाला, उसके हृदय में जो स्थायी भाव स्थित होते हैं वो जब निकल के सामने आ जाते हैं वही होता है हमारा रस। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रस के बिना काव्य अधूरा है। तो रस को काव्य की आत्मा या फिर उसका प्राण तत्व माना जाता है। अब देखिए, आता है रस के भेद। तो किसी भी रस में 4 स्थायी भाव होते हैं। कितने? 4। जो रस होते हैं उनमें 4 स्थायी भाव होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में छुपे हुए होते हैं। पहला होता है आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या फिर संचारी भाव। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में 4 भाव छुपे हुए होते हैं जो जैसा जिसे वातावरण मिलता है उसी के अनुसार वो उभर के सामने आ जाते हैं। पहला आता है आपका स्थायी भाव। देखो इसे, स्थायी भाव, जो भाव जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, ये भाव परिस्थिति के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। स्थायी भाव प्रधान भाव होते हैं। ये भाव हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं। यानी कि जो स्थायी भाव होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के मन में छुपे हुए होते हैं और उन्हें जैसा वातावरण मिलता है वह उसी के अनुसार स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं और ये हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं। दूसरा आता है आपका विभाव। विभाव देखिए, स्थायी भाव के उद्बोधक कारण के विभाव कहते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण, किसके? व्यक्ति या फिर वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारे प्रसन्नता का भाव आया, शोक का भाव आया, गुस्सा का भाव आया, तो उत्साह का भाव आया, तो उसका जो कारण होता है वही हमारा होता है विभाव। जो विभाव होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव देखते हैं कि आलंबन विभाव किसे कहते हैं। आलंबन विभाव का मतलब होता है जिसका आलंबन अर्थात जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। यानी कि जिसके सहारे से, विभाव का मतलब होता है कारण और यहाँ क्या है? सहारा। जिसके सहारे से आलंबन विभाव उत्पन्न होते हैं वो होते हैं आपके आलंबन विभाव। आलंबन विभाव के भी 2 पक्ष होते हैं। पहला आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन।
आश्रयालंबन में देखिए, जिसके मन में भाव उत्पन्न हो वो होता है आपका आश्रयालंबन। यानी कि जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हों वह होगा आश्रयालंबन, और जिसके कारण भाव उत्पन्न हो रहे हों वो होगा विषयालंबन। यानी कि दो व्यक्ति हैं और जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो है आपका आश्रयालंबन, और जिसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं वो है आपका विषयालंबन। उदाहरण देखिए इसका, जैसे लिखा है, यदि राम जी के मन में सीता जी के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो राम जी आश्रयालंबन होंगे और सीता जी विषयालंबन होंगी। यानी कि राम जी के मन में सीता जी को देख करके, जैसे ही राम जी ने सीता जी को देखा तो उनके मन में प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ, तो जो राम हैं वो होंगे आश्रयालंबन और जो सीता हैं वो हो जाएंगी विषयालंबन। अगला देखिए, अगला आता है आपका उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में देखिए, जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। जिनके कारण जिन व्यक्तियों के कारण, जिन वस्तुओं के कारण और जिन परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वो हमारा कहलाता है उद्दीपन विभाव। उदाहरण देखिए इसका, जैसे लिखा है, चांदनी, कोकिल कुंजन, यानी कि कोयल का कूकना, एकांत स्थल, रमणीक स्थान, ये सभी क्या हैं, स्थायी भाव को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो हैं, ये जो कारण हैं, ये सभी, जैसे चांदनी रात देखी तो किसी की याद आ गई, कोयल का कूकना हुआ देखा तो आ गया, एकांत स्थल देखा तो आप किसी चीज़ को सोच करके दुखी हो रहे या किसी चीज़ को सोच करके प्रसन्न हो रहे, रमणीक यानी कि सुंदर स्थान देखा तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे, तो ये सभी होते हैं उद्दीपन विभाव। अगला आता है आपका अनुभाव। इसमें देखिए, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। यहाँ भाव लिखा है, अनुभाव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से अनुभाव, ठीक है। तो मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को, यानी कि जो हमारा शरीर है उसके जो विकार यानी कि परिवर्तन को अनुभाव कहते हैं। अर्थात मन में आने वाले स्थायी भाव को हम शरीर से जिस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं अनुभाव कहलाते हैं। अगर हमारे मन में स्थायी भाव उत्पन्न होंगे तो हमारे शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा, तो वही होता है अनुभाव। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे आंसू बहना, कुछ शोक वाली चीज़ याद आ गई तो आपके आंसू बहेंगे। क्रोध आना, रोना, कठोर आवाज़ में बात करना, आँखें लाल होना इत्यादि, ये सभी क्या हैं, ये आपके अनुभाव के उदाहरण हैं। जब आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे तो आंसू बहने लगेंगे, क्रोध आ जाएगा, रोना आ जाएगा, कठोर आवाज़ हो जाएगी, आँखें लाल हो जाएंगी, शरीर में झंझनाहट हो जाएगी, तो ये सभी, शरीर में कंपन हो जाएगा, तो ये सभी आपके क्या हैं, अनुभाव हैं। अनुभाव जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो इच्छित अनुभाव, एक अनिच्छित अनुभाव। इच्छित का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से उत्पन्न हो, जैसे आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक, ये सभी क्या हैं, वाचिक का मतलब होता है भाषा में परिवर्तन, तो ये आपके सभी वाचिक, ये इच्छित अनुभाव हैं। अब देखो अनिच्छित देखिए, जैसे स्तब्ध रहना, एकदम स्वेद हो जाना, रोमांचित होना, स्वर भंग होना, बेपथु होना, विवरता होना, अश्रु होना, प्रलय होना, ये सभी आपके हैं अनिच्छित, यानी कि जो आपकी इच्छा से उत्पन्न नहीं होते हैं, और ये चारों आपके इच्छा से उत्पन्न होते हैं।
तो ये आपके इच्छित अनुभाव हैं और ये आपके अनिच्छित अनुभाव हैं। अब देखिए अगला आता है आपका संचारी या व्यभिचारी भाव। मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। ये भाव कुछ समय के लिए उत्पन्न होते हैं तथा फिर समाप्त हो जाते हैं, यानी कि क्षणिक समय के लिए हमारे मन में आते हैं और ये चले जाते हैं। ये भाव 33 प्रकार के होते हैं। निर्वेद, मोह, औत्सुक्य, मति, ग्लानि, स्मृति, निद्रा, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, बीड़ा, असया, चापल्य, स्वप्न, मरण, श्रम, हर्ष, प्रबोध, त्रास, वितर्क, आलस्य, आवेग, अमर्ष, अभिहितता, दीनता, चिंता, गर्व, विषाद, उग्रता, धृति, शंका, मद, जड़ता, ये सभी जो हैं वो आपके 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं जो क्षणिक समय के लिए मन में आते हैं और पुनः चले जाते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।